नमस्कार, मैं डॉक्टर दयाशंकर आप लोगों के बीच में समाजशास्त्र विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र वर्तमान समय में एक बहुत ही विकास की तरफ अग्रसर विषय है और यह एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम क्षेत्र में स्पेशल वैकेंसियाँ आती हैं। तैयारी के लिए बच्चे समाजशास्त्र विषय का चुनाव करते हैं। तो इस ई कंटेंट के रूप में हम लोग आपको संपूर्ण समाजशास्त्र को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। सर्वप्रथम इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि समाजशास्त्र का इतिहास क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किन परिस्थितियों में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ, इसका जन्मदाता कौन है। तो सर्वप्रथम हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो समय है वह फ्रांसीसी क्रांति के ठीक बाद हुआ। तो मन में एक प्रश्न उठता है कि फ्रांसीसी क्रांति में ऐसी कौन सी स्थितियां थीं जो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में समाज में आया। तो हम चर्चा करेंगे कि उस समय की जो परिस्थिति थी, अगर हम पूरे कार्यकाल को 100 वर्षों में बांट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो शायद यह तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय जो स्थितियां थी, हंटिंग सोसाइटी एंड गैदरिंग सोसाइटी, जो शिकारी समाज जिसे कहा जाता है, उस समाज में जो विकास हुआ, जानवरों को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उपयोग में ले आने के लिए जो जानवर हमें नुकसान पहुंचाते थे उनको हम लोग अपने तौर तरीके से पालतू बनाने का काम किया, जिससे वह हमारी सुरक्षा और हमारे अन्य कामों में वो उपयोगी साबित हो गए। ठीक बाद धीरे धीरे हमारे अंदर जो ज्ञान की, जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई और मनुष्य धीरे धीरे खाद्य संकलन और शिकारी युग में प्रवेश करता है कि वह अपने क्षुधा को शांत करने के लिए कैसे खाद्य का संकलन करें, कैसे शिकारियों को शिकार करके उनको अपने खाद्य के रूप में प्रस्तुत करें। धीरे धीरे मनुष्य उस अवस्था से आगे बढ़ कर के खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ता है और इस पूरे अवस्था को अगर हम वर्षों में देखें तो लगभग 20 साल तक हम इसी अवस्था में पड़े रहे। धीरे धीरे मनुष्य जागरूक होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, जिज्ञासा बढ़ती गई, नॉलेज बढ़ता गया और हम कृषक समाज में प्रवेश करते हैं। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम उन्हीं जानवरों का उपयोग करते हुए खेती करने का काम करते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है वह एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आवश्यकता हमारी बढ़ती है और आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे सोचते हैं, क्योंकि उतना से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर सत्र के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम 17वीं शताब्दी में पहुँचें, उसी समय औद्योगिक क्रांति का उदय होता है
और औद्योगिक क्रांति के उदय का जो प्रमुख बिंदु था वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। यह सिलसिला जो प्रारंभ होता है तो पूरे विश्व में फैलता है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में 1844 में करता है। इसका जो सूत्रपात होता है वह मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग में मशीनीकरण से प्रारंभ होता है। हम सभी को वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए जो मानव द्वारा संचालित हथकरघा है, पावर लूम है, उसको हम मशीनीकरण के लिए तरफ जाते हैं, पूंजीवाद की तरफ। और औद्योगिक क्रांति का सबसे प्रमुख उद्योग यही रहा है। वह सूत्रोग में ही सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ और धीरे धीरे ये आधुनिक विधियों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में बढ़ता गया। भाप का इंजन आया, स्वचालित मशीनें आईं, जिससे कि उत्पादन में लगातार वृद्धि होती गई। अगर हम 19वीं शताब्दी में देखें तो पूरे पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में यह व्यवस्था फैल गई। धीरे धीरे इतिहासकार यह मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति सब जगहों पर अलग अलग हुई थी। जैसा कि पूरे विश्व में इस विचारधारा के माध्यम से हम अपने क्रांति को आगे बढ़ाते गए, लेकिन वहीं औद्योगिक क्रांति में जो स्थितियां पैदा हुई, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों सहित समाज शास्त्र की उत्पत्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ, वह पश्चिम ज्ञान और दर्शन के संयुक्त भंडार से प्रारंभ होता है। ऐसा नहीं कि जो समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था उसके पूर्व समाजशास्त्र के विषय में विस्तार से वर्णन नहीं किया जा चुका है। प्लेटो के समय से ही सामाजिक विश्लेषण किया जाना शुरू हो गया था और सोशियोलॉजी शब्द सर्वप्रथम 1780 में एक फ्रांसीसी निबंधकार थे जिनका नाम था इमैनुअल जोसेफ सियस। अपने एक लेख में उन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक बाद अगस्त काम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इसके पूर्व अगस्त काम्ट ने ही इसे सामाजिक भौतिकी के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे समाजशास्त्र विषय के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और 18वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम और तमाम ऐसे समाजशास्त्री आए जो इस विधा को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो अगर 1950 के बाद औद्योगिक समाज उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में बदल गया और तमाम औद्योगिक समाज की कमियों को उत्तर औद्योगिक समाज में आगे बढ़ाया गया, उसे दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है 2020, यह एक ऐसा समय है कि समाजशास्त्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया, क्योंकि समाजशास्त्र समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनका अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और 2020 में जो वैश्विक महामारी कोरोना आया, जिसमें पूरे मनुष्य को खतरा पैदा कर दिया,
अर्थात हम कह सकते हैं कि कोरोना के समाजशास्त्र पर भी अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसमें एक ऐसा समाजशास्त्र है जो पूरे मानव समाज को अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसा कि मेरा मानना है कि कोरोना का समाजशास्त्र का जन्म 1919 में चीन के वुहान शहर में हुआ था, और इस पर अध्ययन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक मनुष्य का अस्तित्व बचा रहेगा तभी समाजशास्त्र का अस्तित्व बचा रहेगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि इसके बारे में कुछ सोचिए और उसमें क्या किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाजशास्त्रियों को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।